एवरीवन, आई एम ऋतिका चंद्रा और आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लास की हिंदी का चैप्टर फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 की बात करेंगे, जो कि है राख की रस्सी। पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफाई कर देती हूँ कि राख क्या होती है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि राख किसे कहा जाता है। राख का मतलब होता है जैसे कोई लकड़ी, कागज, कपड़ा या कोई भी वस्तु जो जलकर एक मिट्टी का आकार ले ले, उसे राख कहा जाता है। चलो यही सब जानेंगे हम इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू करने से पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, जिससे हमें स्टोरी को समझने में आसानी होगी। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है स्टोरी में जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका है स्टोरी में, वह बताना कैरेक्टर्स कहलाया जाता है। हम यहाँ पर कैरेक्टर्स की मोटे तौर पर बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है लोनोपोगर। यह एक पिता है और राजा सोनगव सेन गंपो के मंत्री भी। सेकंड कैरेक्टर है लोनपोगर का बेटा, जो कि बहुत ही सीधा साधा होता है। थर्ड कैरेक्टर है एक लड़की जो लोनपोगर के बेटे की मदद करती है। इस वीडियो में हम चैप्टर को रीड करेंगे और मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे और डिफरेंट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर पर। लोनपोगर तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गंपो के मंत्री थे। तिब्बत एक नेपाल में स्थान है 32 यानी कि 32। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी यानी कि तुरंत जवाब देने वाला इंसान, मशहूर यानी कि फेमस, जैसे कि कोई एक्टर, पॉलिटिशियन या फिर हमारे ही क्लास का कोई बच्चा जब कोई अच्छा पढ़ता है तो वह पूरे स्कूल में फेमस होता है कि हाँ, इस क्लास का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो वह मशहूर हो जाता है। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, यानी कि आराम से ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगर ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगर ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जो कि बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। जो गेहूं की तरह ही एक अनाज होता है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनोपोगर का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगर के बेटे ने अपना हाल कहा सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उसने जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया।
लोनपोगर के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती यानी कि जो प्रॉब्लम्स लोनपोगर के बेटे ने उससे फेस की उस टाइम पर, जो उसके साथ घटित हुई घटना। वह उठकर अपने कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगर का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपोगर के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगर का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी सुनाई। विजय भाव यानी कि जीत से खुश होकर। सुनकर लोनपोगर बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगर ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इस लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले ही दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। पत्थर का सील यानी कि सिलबट्टा, जो कि आमतौर पर घरों में देखा जाता है। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगर के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगर रस्सी को देखकर चकित रह गए। चकित यानी कि हैरान रह गए। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगर ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। गवाए यानी कि वक्त गवाए यानी कि बिना समय खोते हुए उन्होंने लड़की के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया शादी का, अपने बेटे की, और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। जो लड़की लोनपोगर के बेटे की मदद करती है, आगे जाकर वह उसी लड़की से शादी कर लेता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज़। मैंने इस वीडियो को हमने अभी रीड किया और इसकी समरी मैंने भी बनाई है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक भेज दूंगी। थैंक यू।